हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि स्टेप क्या होता है, स्टेजेस क्या होता है, पावर फैक्टर कैपेसिटी ड्राइंग में, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, क्या होता है अगर हम स्टेप बढ़ा देंगे, स्टेज बढ़ा देंगे, या स्टेप्स क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है, स्विचिंग सीक्वेंस क्या होता है, स्विचेस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे कि 5 kVR या 10 kVR या 25 kVR के हमारे कैपेसिटर्स क्यों इंस्टॉल होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड ये है कि कैपेसिटर बैंक जो होता है वो हार्मोनिक्स और पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए यूज़ होता है। इसमें वैक्यूम या कॉन्टेक्टर टाइप का स्विचेस यूज़ कर सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। एंड सेकेंडली क्या है कि सी और ये हमको रिक्वायर्ड क्यों है, हमको पावर कैपेसिटर बैंक या हार्मोनिक फ़िल्टर क्यों रिक्वायर्ड है। वो इसलिए हमको क्योंकि हम सिस्टम का पावर फैक्टर जो वोल्टेज है एंड VAR फ्लो है। VAR मीन्स होता है वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव पावर। इन शॉर्ट पावर फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है, जिससे हमारा इंडक्शन मोटर या हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, वो रिएक्टिव पावर की बात हो रही है यहाँ पर। क्या होता है कि अगर हम स्टेप या कैपेसिटर बैंक क्या होता है कि वो स्टेप्स में एनर्जाइज होता है। लाइक 5 kVR का एक बार होगा, फिर हमने 10 का रखा है, तो लाइक सिस्टम को 5 kVR का, सपोज़ हमारे पास पावर बैंक है, उसमें हमने 5 kVR का एक kVR का हमने एक कैपेसिटर रखा है, देन 10 का रखा है, देन 15 का है, 20 का है, 25 का है। सपोज सिस्टम का रिक्वायरमेंट है सिर्फ 5 kVR, तो वो ये सिंगल स्टेप स्टार्ट होगा। ठीक है, ये स्टेजेस हो गए, 1 2 3 4 5, 5 स्टेज हो गया उसका। ठीक है, देन स्टेप्स हो जाते हैं कि ऑन ऑफ कैसा होता है वो। ठीक है, तो जैसे ये अभी 5 का रिक्वायरमेंट था तो 5 सिर्फ ये ऑन होगा। अगर मुझे 15 का रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ ये ऑन हो सकता है, या फिर ये दो भी ऑन हो सकता है। जैसे मुझे 5 का रिक्वायरमेंट था, सडनली मेरा और 10 का रिक्वायरमेंट बढ़ा, तो 5 + 10 15। अगर मुझे 45 रिक्वायरमेंट है तो वो ऐसे 25 का ऑन हो सकता है एक एक बार में, देन 20 हो सकता है। देन सेम चीज़ हो सकता है कि 25 का होगा, देन 15 या 10 का। आई मीन कि डिपेंड करता है कि मेरा KVR का रिक्वायरमेंट कैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके हिसाब से ये स्टेप या स्टेजेस एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था इसके बारे में कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। लाइक स्विचेस बढ़ते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ता है, नॉल ये वो। सेम चीज़ जब वेंडर्स हमको कोटेशन देते हैं, एक वेंडर का सेम कैपेसिटर बैंक के लिए जो रेट होता है वो अलग होता है, दूसरा जैसे ही देगा उसका रेट अलग होता है। तो वो लोग इन शॉर्ट ये स्टेप और स्टेज को ही रिड्यूस करते हैं या बढ़ाते हैं, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और उसके थ्रू ट्राई करेंगे कि समझें कि स्टेप या स्टेजेस क्या होता है। चलो, हमने कंसिडर कर लिया कि हमारा जो सिस्टम है वो 12.47 kV का, एंड देन जो रिक्वायरमेंट है पावर फैक्टर पावर बैंक की वो है 1800 kVA। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेजेस, स्टेप्स साइज, स्विचिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना होता है। जैसे मेरा 1800 का है, तो मैंने क्या किया, एक 1800 का एक कैपेसिटर लगा दिया। लाइक जैसे ये सिस्टम में 1800 का रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट होगा, वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, 5 के लिए नहीं। अगर 5 kVR सिर्फ रिक्वायरमेंट है तो नहीं होगा, या 10 सिर्फ है तो नहीं होगा, वो सेंस नहीं करेगा। जैसे एट अराउंड अराउंड 1800 समथिंग होगा, तो ये जैसा भी हम डिज़ाइन करेंगे उसके हिसाब से ये ऑपरेट होता है। दैन सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं उस 1800 को 2 स्टेजेस में कर देता हूँ, लाइक 900 रेशो सेम है। ठीक है, मतलब 900 सेकेंड टाइम भी एक और स्विचेस रहेगा वो 900 के लिए। ओके, देन अगर मैंने उसको उसका स्टेप जो है वो 600 किया, तो 601 6 × 2 12 सेकेंड स्टेज। दैन स्टेप मैंने फिर उसका कम किया 450, दैन वो 450 450 एंड 900, 401 450 450 एंड 2 for this 9. Then if I go with lesser KVR, then 300, see 300
3 into 12 6, 300 into 3 9, 15 and 150 1. Okay, so how, see, we have design the this stages. so इसमें क्या होता है कि जैसे अभी ये क्वेश्चन ये होता है कि ये स्टेप्स कैसे हैं. सी 1 1 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 1 2 + 2 3 सॉरी 4 1 1 + 2 3 3 + 3 6 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 6 12. अब ये स्टेजेस कैसे डिसाइड होते हैं. सी सिंगल स्टेज 1800, 2 स्टेज 9 9 18, 2 स्टेज 6 + 12 18, 3 stages 4 4 900, then this 900 18 3 300 3 6 9 4 stages 150 350 4 450 एंड 900. ये सब मिला के हो जाएगा 1800. तो ये स्टेप या स्टेज ऐसा डिसाइड होता है. ठीक है, लाइक हम हमारा पैन, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये मेरा पावर बैंक है. ठीक है, ये हमारा पावर बैंक है जो कि हम नॉर्मली हम देखते हैं हमारे प्रॉपर्टी में. तो सपोज़ मेरे पास, मैंने क्या किया, ये इसको फाइव दिया, इसको भी 5 दिया, ये भी 5 का बना दिया केवीआर. देन इसको मैंने 10 10 10, ये 15 15 15, दिस इज़ 15 30 45. हाउ मच? 90 kVAR का मेरा रिक्वायरमेंट था. ओके, तो सेम ये चीज़ यहाँ पे उसने 800 लिया. तो सी अभी इसमें स्टेजेस कितने हो जाएंगे. ठीक है, तो स्टेजेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेजेस हो गए. ओके, देयर इज़ अ 9 स्टेजेस. ओके, टोटल 9 स्टेजेस वी हैव. देन इसका, देन हाउ, लाइक ये कैसा, लाइक इसके स्टेप्स कैसे बनेंगे. तो सी, ये 1 to 1 1 to 1, then again 1 1 + 1 + 1, दिस विल बी टोटल 3. आई मीन कि मेरा जो लोवेस्ट होगा, जो मेरा ये जो स्टेप होगा, स्टेप वो 5 का होगा. ठीक है, क्योंकि 5 से इंक्रीमेंट है, 5 10 15. सो ये हो जाएगा, ये 1 to 1, दैन इसका हो जाएगा 2, then 2 then 2. Okay, then this 3 to 2 to 2. So this will be 3 6 then 9. So it will be, total will be 9 9 18. How many steps? 18 steps. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और यू कैन कॉमेंट इन अ वीडियो. ठीक है, सो ये आई मीन स्टेप्स क्या होता है, स्टेजेस क्या होता है, एंड देन स्विचिंग क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है. सिंपली उसने वो चीज़ को यहाँ पे ब्रीफ किया है. मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ. जैसे वो एक वेंडर का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि कैसा होता है. सी यहाँ पे वही चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि लाइक अगर 3 स्टेज का है तो उसने क्या किया, 1 to 1 के 3 इंस्टॉल किया. मेरा स्विच बढ़ गया ना, स्विच का कॉस्ट बहुत हाई होता है. ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे मेरा 2 स्विच है, ऑब्वियसली एक स्विच अगर ये मैं कंसिडर कर लूँ एक स्विच 100 रुपीज़ का, तो इसका स्विच का कॉस्ट 300 रुपीज़ हो जाएगा. सपोज़ मैंने यहाँ स्विच का 100 लिया हूँ तो यहाँ पे 200, ऑब्वियसली 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, तो ये वेंडर ये ऐसा प्रपोज़ करते हैं हमको, जो भी कॉस्ट रिड्यूस करके वो स्टेप और स्टेज में जो होता है उसमें एडजस्टमेंट करते हैं. दैन वो उसके हिसाब से वो हमको कोटेशन करते हैं. देन सेम चीज़ वही कि KVR जो रेटिंग है, अगर कैपेसिटर है, हाई कैपेसिटर लगाएंगे तो उसका जो कैपेसिटी है, स्विचिंग होती है, जो कॉस्ट होता है वो उसका बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर 100 KVR का 4 रुपये का आता है तो लाइक वो 16 रुपीज़ का आएगा, या आई मीन 15 रुपीज़ का. उसका कॉस्ट बहुत
3 to 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। उसका रेटिंग जो होता है शॉर्ट सर्किट, वो सब, फिर वोल्टेज ट्रांजिएंट का कंसर्न होता है, ठीक है, काफ़ी सब इश्यूज़ भी होते हैं। सो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर बैंक जो होता है हमारा, हम उसको स्टेप या स्टेज में कन्वर्ट करके उसको डिज़ाइन करते हैं। सो ये था आज का टॉपिक, स्टेप और स्टेज कैसा डिसाइड होता है। If you have any doubt or question, you can directly comment below the video. I'll try to answer it. Okay, bye for the day.